अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो आप लोग कह रहे थे कि व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग अपलोड कर दें। तो मेरी ना असल में तबीयत ख़राब थी, मुझे ना बुखार हो गया था। तो पता नहीं क्या, कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और मौसम भी कुछ इस तरह का है ना कि मतलब कि कभी सर्दी लगने लग जाती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है। तो सर्दी तो पता नहीं कहीं रास्ते में ही रह गई, अभी तक पहुंची नहीं है। वैसे मुझे तो यही मौसम पसंद है जिसमें ना सर्दी हो और ना गर्मी हो, बस दरमियाना मौसम रहे। लेकिन मुझे पता है जब सर्दी आनी है ना, एकदम से फिर जर्सियाँ सबने निकाल लेनी है, और मैंने अभी तक अपने सर्दी वाले कपड़े भी नहीं निकाले। अब किसी दिन वो भी निकाल ही लूँगी जब मुझे लगेगा कि सर्दी वाक़ई में आ गई है, तो फिर ही जो है ना मैं सर्दी वाले कपड़े निकाल लूँगी। तो अभी मैं खाने लगी हूँ गोलगप्पे। अच्छा, 2-3 दिन से ना मैं याद कर रही थी कि मुझे ना मेरा दिल कर रहा था मैं गोलगप्पे खाऊँ। तो मैंने अम्मी से कहा कि अब जब भी बाज़ार गए ना तो गोलगप्पे खाने हैं। तो अम्मी कहती इतना ही तुम्हारा दिल कर रहा है? मैंने कहा हाँ, मेरा बड़ा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने को। तो अचानक ही जो है ना मोहल्ले से आवाज़ आने लगी गोलगप्पे वाले की। तो मैंने फिर अम्मी से कहा कि मुझे तो आप गोलगप्पे ला कर देना। तो ये बड़े मज़े के थे, मुझे लगा था गली में आया तो बस ऐਵੇਂ सा ही टेस्ट होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बने हुए थे। गोलगप्पे के साथ अगर खट्टा मज़े का ना हो, तो गोलगप्पे में अगर सारी चीज़ें भी आप डाल दो ना तो वो वेस्ट है, उसका कोई मज़ा नहीं है जब तक खट्टा नहीं मज़े का होगा। तो खट्टा बड़ा मज़े का बना हुआ था। तो यहाँ पे मैंने चिकन निकाली और चिकन काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इधर ही छोड़ दिया ताकि नॉर्मल हो जाए ये। और ये आप तौलिए का हाल चेक करें, घर में पुराना तौलिया पड़ा हुआ था तो मैंने उसको काट कर ना उसके छोटे-छोटे पीसेस कर दिए, क्योंकि ये मैंने वैसे डस्टिंग के लिए पीसेस किए थे कि शेल्फ़ वगैरह की डस्टिंग हो जाएगी इससे ना काफ़ी अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे ना इनको टेबल पे बिछाना पड़ गया, क्योंकि अम्मी जो भी चीज़ फ्रिज में से निकालती थी ना तो वो इधर टेबल पर ही रख देती थी। तो मुझे पता था कि अम्मी ने ना कुछ करना ही है। काले बर्तन होते हैं, वो बाहर वाले चूल्हे पे जब कुकिंग करते हैं ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो वो भी लाकर अम्मी ना इधर टेबल पे रख देती थी। तो मैंने इस वजह से यहाँ तौलिए बिछा दिए कि जब तक इसका जो है ना डाइनिंग टेबल के मैट्स नहीं आ जाते, तब तक अम्मी कुछ भी रखे ना तो वो सीधा शीट पे ना लगे, क्योंकि फिर शीट ख़राब हो जानी थी एक तरफ से और दूसरी तरफ से फिर ठीक रहती तो अच्छा नहीं लगना था। तो अम्मी मेरी तो फिर बाज़ नहीं आती हैं अपने कामों से, उनको जिस चीज़ से मना करो ना मेरी अम्मी ने वही काम ना स्पेशल करना होता है। और फिर कहती है हाँ मैंने तो ऐसे ही करना है, जो करना है कर लो। मतलब बच्चों की तरह मेरी अम्मी ज़िद लगा लेती हैं, आगे से बात नहीं मानती। तो मैंने सोचा कि मुझे ही हिफ़ाज़त करनी पड़ेगी, वरना अम्मी मेरी ने तो इसका काम तमाम कर देना है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपकी अम्मियाँ भी ऐसे ही करती हैं, मतलब कि जिस काम से मना करो वही काम करती हैं, या फिर समझ जाती हैं? मेरी अम्मी बिल्कुल भी नहीं समझती, जो काम कहो ना नहीं करना वो मेरी अम्मी ने लाज़मी करना होता है। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ सैंडविच, एक अपने लिए और एक अम्मी के लिए। शामी टिक्कियाँ मैंने बना ली थी, तो शामी टिक्कियों की रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मुझे लगता था कि ना शामी टिक्कियों की जो रेसिपी मैं देती हूँ ना आप लोगों को, सभी लोग इसी तरह से बनाते हैं। लेकिन ना मैं एक दफ़ा अपनी फ्रेंड के घर गई तो उनकी मम्मा का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब वो ना अलग-अलग से चीज़ें बॉयल करके फिर कंबाइन करके बना रही थी। तो मैं सोचती थी कि ना, जब तक मैंने किसी को देखा नहीं हुआ था और मैं सोचती थी कि सब लोग ही ना मेरे तरीके से ही शामियाँ बनाते होंगे, मतलब मैं उनके तरीके से ही शामियाँ बनाती हूँ, सब एक जैसे ही जो है ना कुकिंग करते हैं, मतलब शामियाँ स्पेशली जो है ना ऐसे ही बनती हैं। लेकिन उनको देखने के बाद मुझे पता चला कि वाक़ई में लोगों की अलग-अलग रेसिपीज़ होती हैं, तो हर बंदे का अलग अपना एक तरीका होता है। लेकिन जो ये मेरा तरीका है ना, मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, तो मुझे तो इसी तरह से बनाना पसंद है और मज़े की भी बनती हैं। आप लोग भी कभी ट्राई करना, मेरे चैनल पे मौजूद है शामी टिक्कियों की रेसिपी, काफ़ी दफ़ा मैंने शेयर की हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो बना के रखी थी वो मतलब पहले मैंने फ्रीज़ कर ली और अब जो है ना मैंने इनको पैकेट में स्टोर कर लिया हुआ है। और आज के डिनर में बन रहे हैं जी करेले। अम्मी ने यहाँ पर सारा मसाला वगैरह तैयार कर लिया हुआ है, मतलब ये जो है ना प्याज के साथ ही बनेंगे, वरना ज़्यादातर चिकन के साथ हमारे जो है ना करेले बनते हैं, या फिर कीमा वगैरह के भर के। तो यहाँ पर जी मैं करने लगी हूँ चम्मच वगैरह को सेट, और ये जितने भी चम्मच आप देख रहे हैं ना, ये डेली यूज़ के लिए हैं, मतलब कि आम रूटीन में जब भी कोई खाना शाना खाना होना तो फिर इन्हीं चम्मच का इस्तेमाल होता है।
तो मैंने सोचा कि मेहमानों के लिए जो कटलरी सेट है ना वो इसी में सेट कर देती हूँ, ब्लैक वाले में। और जो इसमें पहले चम्मच पड़े थे ना उनको वैसे ही रख देती हूँ टोकरी में डाल के। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो मैं ब्लैक वाले में सेट कर रही हूँ कटलरी सेट, ये इसमें अच्छा लग रहा है या फिर इसके अपने ही फ्रेम में मैं इसको सेट कर दूँ। ये जो पास पड़ा हुआ है मैंने असल में उसमें से इसीलिए निकाले हैं और मैं इसमें इसीलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी उसको उठा कर लाओ ना तो लाते लाते ही बीच में से जो है ना चम्मच गिरने शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर जब निकालना हो तो तब भी मुश्किल होती है। तो मैंने इस वजह से ये ब्लैक वाले में जो है ना वो सारे शिफ्ट कर दिए हैं, और अब उसका जो फ्रेम है ना वो खाली रह गया है। तो उस फ्रेम को मैं इसी तरह से रख दूँगी, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे से फूल ही नहीं सेट हो रहे, कभी इसमें तो कभी उसमें। और ये फूल मुझे इतने पसंद थे ना, इनको मैंने डॉलर शॉप से बाय किया था। मतलब ये मुझे इतने पसंद आए कि मैंने वहाँ से बाय कर लिया, और इसके नीचे पेन लगा हुआ था। तो ये खाली जो है ना फूल नहीं था, पेन था। तो मैंने ये ले आई और लाकर मैंने ना पेन निकाल के और इसमें सेट कर दिया क्योंकि मुझे ये पसंद थे। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।